अब क्या होगा सरला, समधन जी ने तुम्हारा बेटा छीन लिया। देखो तुम्हारी चिंता तो जायज है, पर ये भी तो समझो ना, वो भी अब उसका ही परिवार है। सरला, अपने बच्चों पर भरोसा रखो। एक तो तुम्हारी वो बेकार सी सहेलियां जाने क्या पट्टी पढ़ा जाती हैं तुम्हें, और तुम बस चिंता में मरी जाती हो। अरे अपने दिए संस्कार पर भरोसा तो रखो। बेकार की चिंता कर अपना बीपी मत बढ़ाओ। गगन जी पत्नी को परेशान देख बोले, आप नहीं समझ रहे हैं जी, देख लेना एक दिन निकुंज हमारा नहीं उनका बेटा बनकर रह जाएगा। चलिए आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। कहाँ ख्यालों में खोई सी सरला जी पति गगन जी को खाना परोसने लगी। ये औरतें भी ना जाने क्यों दोस्तों की बातों पर आंख बंद कर भरोसा कर लेती हैं। सबके बच्चे एक जैसे नहीं होते। ये बात सरला को कैसे समझाऊं। मन ही मन रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते गगन जी सोच रहे थे, सरला तुम भी थोड़ा खा लो, ऐसे भूखे पेट एसिडिटी होगी सो अलग। चिंतित पत्नी को पास की कुर्सी पर बिठाकर हाथों से निवाला खिलाने की कोशिश करते गगन जी ने कहा, पता नहीं एक ही बेटा मेरा, अगर वो भी, मैं सच कहती हूँ जी, जीते जी मर जाऊंगी। कह वहां से उठ सरला जी कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी। कानों में बार बार दोस्त कस्तूरी की बात गूंज रही थी, देखना गया तेरा बेटा भी अब तेरे हाथ से। सोच ही रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी, देखा तो बेटे निकुंज का फोन था। हेलो, सरला जी ने कहा, क्या हुआ माँ, इतने मध्यम स्वर में बोल रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? निकुंज ने पूछा। नहीं नहीं ठीक हूँ, आवाज़ दुरुस्त कर सरला जी बोली। अच्छा सुनो, कल राशि के पेरेंट्स के घर जाना है, कुछ लेकर जाना होगा क्या? पहली बार यहाँ से जा रहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ से तो तुम पता नहीं क्या क्या थमा देती थी। निकुंज ने जैसे ही बोला, सरला जी की रही सही चिंता सच में बदलती नजर आने लगी। सही है बेटा, यहाँ आने का वक्त नहीं मिलता, ससुराल जाने का बहुत मन कर रहा है तेरा, चल जा ही रहा है, खाली हाथ क्या जाएगा? गगन जी का बेटा है, वो भी इतनी अच्छी कंपनी में काम करता है, अच्छे से मिठाई फल लेकर जाना। कह सरला जी फोन रख दिया। उधर निकुंज सोचने लगा, ये मम्मी को क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है। उसने फटाफट से पापा को फोन लगा दिया। हेलो पापा, ये मम्मी को क्या हुआ है, उखड़ी उखड़ी सी थी, मुझसे बात भी ठीक से नहीं किया, परेशान हो? निकुंज ने पूछा। अरे कुछ नहीं, जानते हो तो अपनी माँ को कोई कुछ कह देगा बस दिल पर ले चिंता में डूब जाती। गगन जी समझा बुझा कर फोन रख दिए। खाकर कमरे में गए तो सरला जी रो रही थी। सरला, बेटा है वो तुम्हारा, तुम्हारा ही कहलाएगा, और क्यों उससे ठीक से बात नहीं की? मुझे पूछ रहा है क्या हुआ मम्मी को, हो गया ना वो भी परेशान। गगन जी गुस्सा करते हुए बोले, ये सही है तुम्हारा, जब मैं ससुराल में करता तो वो बहुत अच्छा दामाद, सरला का पति कितना अच्छा है, सुनकर बहुत खुशी होती थी, पर आज बेटा ससुराल वाले शहर क्या रहने गया, तुम्हें तकलीफ हो रही है। वो पहले से ही वहाँ नौकरी कर रहा था, अब राशि का मायका वहीं है तो उसकी क्या गलती। तुम्हें तो तब बहुत अच्छा नौकरी करने गया, तब उस शहर से कोई दिक्कत नहीं थी, अब वो शहर खराब नजर आ रहा है। गगन जी ने कहा, आप नहीं समझेंगे, सो जाइए। कह सरला जी मुंह फेर कर सो गईं। समय गुजर रहा था और बेटे को लेकर सरला जी की चिंता भी, पर बेटे से कुछ कह भी नहीं सकती थी, सलाह भी तो खुद ही देती थी। दोनों घर को अपना समझकर चलना, जब बेटा बहू अपने फर्ज इधर बाखूबी निभा ही रहे हों, जब समय मिलता यहाँ आते रहते। गगन जी को भी 3-4 दिन की छुट्टी मिलते निकुंज अपने पास बुला लेता। उधर जाते तो राशि के पेरेंट्स हमेशा अपने घर बुला लिया करते। गुजरते वक्त के साथ सरला जी महसूस करने लगी थी जैसे बहू उनको दिल से अपना मान सब करती, हर बात का ख्याल रखती, अपने माता पिता के प्रति लापरवाह सी थी। कहने का मतलब ये है कि जो बहू सास ससुर के रहते समय पर हर चीज करके दे दिया करती,
मायके जाती तो कुछ नहीं करती। ये देख बहुत बार निकुंज कहता भी जाओ मम्मी जी की मदद करो, पर राशि नहीं सुनती। तो कितनी बार निकुंज जाकर मदद करने की कोशिश करता। दामाद को यूं मदद करने सास कभी नहीं देती, पर वो आग्रह करके कर दिया करता। इस बार जब सरला जी बेटे के घर गईं तो राशि की माँ उनसे मिलने आई। राम सलाम के बाद राशि दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई और दोनों को बात करने छोड़ चली गई। आप बहुत किस्मत वाली हैं समधन जी, आप लोगों के पास निकुंज जैसा बेटा है जो कभी भी हमें यह एहसास नहीं होने देता कि वो हमारा बच्चा नहीं है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो निकुंज जैसा दामाद मिला। बेटी तो थी ही, बेटे की जो कमी कभी कभी खलती थी वो निकुंज ने पूरी कर दी। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने उसे, तभी तो वो कभी गुमान नहीं करता। वो हमारा इकलौता दामाद है। बस समझिए आपने हमारी बेटी अपना ली, बस वैसे ही हमने आपके बेटे को। आपका बहुत शुक्रिया समधन जी। राशि की मम्मी हाथ जोड़कर भवावेश में डूब गई। ये क्या कर रही हैं समधन जी? राशि ने जब हमें इतना मान दिया तो निकुंज क्यों नहीं देगा? चलिए हम दोनों का परिवार इनसे पूरा हो गया, कह सरला जी ने राशि की माँ के हाथ पर हाथ रख अपनापन जताया। राशि की माँ के चले जाने के बाद गगन जी जो ये सब देख सुन रहे थे, सरला जी से बोले, अब क्या होगा सरला? समधन जी ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया। कह हंसने लगे। ज़्यादा मेरा मजाक ना बनाइए, मैं कितना गलत सोच रही थी जी। जब बहू हमें अपना मान सब करती तो बहुत अकड़ में रहते। बेटा ससुराल को करता तो बुरा क्यों लग जाता। देखा मेरे संस्कार, मेरा बेटा कितना भाग्यशाली। दो दो माँ मिल गई उसे। सरला जी अपनी वाहवाही करते हुए बोली, और मुझे क्या मिला माँ? राशि कमरे में आकर नखरे दिखाते सरला जी से बोली, तुम्हें भी तो दो दो माँ मिल गई। कह बहू को गले लगा ली। गगन जी और निकुंज हंसने लगे। दोस्तों बहुत बार एक बेटे की माँ को इस बात की चिंता लगी रहती है कि बेटा कहीं ससुराल का होकर ना रह जाए। बस सरला जी को भी यही चिंता सताए जा रही थी, पर अब समझ गई कि जब बहू अपना सब छोड़ ससुराल वालों को अपना सकती है तो दामाद क्यों नहीं।